हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अजय विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो आज एसएससी जीडी का नेक्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखेंगे। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखो दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 8 किमी की दूरी 4 किमी प्रति घंटे की चाल से, 12 किमी की दूरी 3 किमी प्रति घंटे की चाल से और 18 किमी की दूरी 2 किमी प्रति घंटे की चाल से तय की। कुल यात्रा की औसत चाल क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो जब भी हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की ज़रूरत होती है। तो देखो यहाँ हमें डिस्टेंस दी हुई है 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 18 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो 12 और 8 20 और 18 38 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। अब हमें किसकी ज़रूरत है? समय की। लेकिन यहाँ देखो हमें समय नहीं दिया है, लेकिन समय निकालने के लिए हमें उसकी स्पीड दी रखी है। तो टाइम की वैल्यू जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले 4 से मैं 8 में भाग दूंगा तो 2 घंटे का समय लिया होगा। अगर मैं 3 का भाग 12 में दूंगा तो 4 घंटे का समय लिया होगा। नेक्स्ट 18 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो 9 घंटे का समय लिया होगा। तो मैं टोटल कह सकता हूँ कि 38 किमी की दूरी को तय करने के लिए 9 और 4 13 और 2 15 घंटे का समय लिया। तो जब मैं 15 से भाग दूंगा तो 15 दूनी 30, बचेगा 8, 15 पन्ना 75, बचेगा 5, 15 ती 45। तो लगभग जो आपका 2 अंकों तक जाएगा वो कितना जाएगा? 2.53। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 की बात करते हैं। तो देखो 2 में क्या दिया हुआ है, पढ़कर देखो। एक कक्षा के सभी 60 छात्र, कितने छात्र हैं? 60 छात्र गणित की परीक्षा में शामिल हुए। 25 छात्रों ने 96 औसत अंक प्राप्त किया, शेष ने 84 औसत अंक प्राप्त किया। तो पूरी कक्षा का आपसे पूछ रहा है। तो देखो आपको क्वांटिटी दे रखी है, कितने कितने छात्र हैं। तो 60 में से 25 तो एक में है, तो शेष कितने रह गए? 35 छात्र रह गए। अब देखो इनका एवरेज जो दिया है वो 25 का दिया हुआ है 96 और शेष जो 35 है उनका दिया हुआ है 84। अब देखो आप कभी भी एवरेज करो तो एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक पर समान। मैंने मान लिया इन सभी को मिलने वाला एवरेज जो होता है वो 80 होता। लेकिन देखना यहाँ क्या है, 80 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 4। और ये कितने लोगों पर होगा? तो देखो यहाँ 35 से मल्टीप्लाई करने की तुलना में आप इनका अनुपात भी ले सकते हो। तो मैं 5 से इसे 5 बार और 5 से इसे 7 बार, तो 7 पर ज़्यादा मैं लिख सकता हूँ। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, जिससे ये 28 ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो कितना ज़्यादा है? 16। लेकिन कितनों पर ज़्यादा है? 5 पर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 80। तो अब देखो ये अधिक है। क्या है? अधिक। तो इसके कारण एवरेज क्या होगा? बढ़ेगा। तो कितना बढ़ जाएगा एवरेज जो है? तो टोटल बढ़ेगा वो 108 बढ़ेगा। कितने लोगों में? तो यहाँ देखो 7 लिया हुआ है अनुपात में, यहाँ 5, तो टोटल 12 पर। 12 से भाग दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा? 9। तो 80 तो पहले था, 9 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 89। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि 124 मीटर और 116 मीटर लंबी दो ट्रेन क्रमशः 28 किमी प्रति घंटे की चाल से और 44 किमी प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही हैं। तो मिलने के बाद उन्हें पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो क्या होती है? जो भी ट्रेन की लंबाई है उनका सम। तो इन सभी को मैं जोड़ता तो जोड़ने में ये कितना हो जाएगा? तो 24 और 6 30 और 10 40, 240। यानी आप इसे जोड़ते तो दोनों का जो लेंथ है वो कितना हो जाता? 240। अब देखो चालों का भी सम होता है, क्योंकि एक दूसरे की ओर चल रही है, यानी विपरीत दिशा। जब भी ये विपरीत दिशा में चलती है तो दोनों जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद ये कितना हो जाएगा? तो देखो 28 और 4 32 और 4 40, 72। अब लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में, ये मीटर में, तो चेंज करने के लिए 5/18। तो 18 से ये कितनी बार कट जाएगा? 4। तो टोटल कितना हो जाएगा? 20। यानी 240/20। जीरो से जीरो, 2 से इसमें भाग दूंगा, कितनी बार चला जाएगा? 12 सेकेंड। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? रवि के पास एक केक जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोल आकार का है,
फिर उसने इसे चॉकलेट में डुबोकर फ्रिज में रख दिया। कुछ समय बाद उसने देखा कि चॉकलेट ने केक के ऊपर 2 सेंटीमीटर मोटी परत बनाई। केक को चॉकलेट में डुबोने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज का परिवर्तन होगा, ये आपसे पूछा है। प्रतिशत परिवर्तन पूछा है तो हमें एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं होती। तो ध्यान देना, हम समझते हैं किस तरह से है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो दिया गया है, जैसे मान लो ये आपका एक गोला है जिसकी त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है। कितनी है? यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो दे रखी है उसने 6 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है कि उसने क्या कहा है कि एक इसके ऊपर परत चढ़ाई गई गोले, इसे एक चॉकलेट के केक में डुबाया गया जिससे एक परत बनती है और वो 2 सेंटीमीटर मोटी है। यानी अब अगर मैं इसकी बात करता तो इस बिंदु से इसकी त्रिज्या जो है इससे इस पॉइंट की त्रिज्या जो है वो यहां पर 2 सेंटीमीटर और बढ़ गई। पहले कितनी थी? 6। तो बस अब हमें इसका क्या निकालना है? प्रतिशत परिवर्तन निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो देखो कितना आसानी से हम कर सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। देखना 4π तो पहले भी होगा और बाद में भी होगा। परिवर्तन जो हुआ है वो सिर्फ किस में हुआ है? आर में। पहले 6 थी अब 8 हो गई। तो पहले 6 थी तो 6 का वर्ग, अब 8 हो गई यानी 8 का वर्ग। तो टोटल ये कितना हुआ? 36। ये कितना हुआ? 64। तो यहां से यहां तक जो परिवर्तन आया वो कितना आया? तो देखो 14 में से 6 जाएगा तो 8 और यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो 2। 28 का परिवर्तन हुआ कितने पर हुआ? 36 इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100। तो देखो 4 से ये 7 बार, 4 से ये 9 बार, यानी 7/9 इसकी वैल्यू जो होती है वो कितना होती है परसेंटेज में? 77 सही 7/9%। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? लता ने 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदे। 15% को एक पर लाभ हुआ और एक पर 9% की हानि, लेकिन कुल सौदे में उसने पूरे लेन देन में न तो लाभ लिया और न हानि। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आप एलिगेशन से कर सकते हो। देखो 15% का लाभ कहा है, फिर उसने 9% की हानि कही है, लेकिन जब कुल मिलाकर देखा तो उसे 0% मिला, न तो लाभ न हानि। तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाते हैं। तो इस 0 में से माइनस के 9 को घटाऊंगा तो प्लस का 9 आएगा और 15 में से जब 0 को घटाऊंगा तो 15। और मैं इनका अनुपात ले सकता हूँ। तो 3 से ये 3 बार, 3 से ये 5 बार, तो टोटल कितने अनुपात में बटा? ये 8। और 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो 2160 दे रखी है आपको। तो देखो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 8 दूनी 16, बचेगा कितना? 5 अट्टू सत्तू 56 0। तो यानी 270 एक अनुपात की वैल्यू है। तो 3 अनुपात की 27 या 81 यानी 810 रही होगी। और अगर मैं इसकी निकालूंगा तो 27 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 दूनी 10 और 1350। 3 देखो 5 7 35, 10 और 1300 तो ये हो गया और 50 ये हो गया, 1350 ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। देखो एक वस्तु को उसने कितने रुपए में? 4500 में खरीदा। इसका 1/3 भाग जो है वो 15% की हानि पर बेचा है और शेष वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि पूरे लेन देन में 20%। तो मैंने आपको वेटेड एवरेज कराया था, तो हम इसे वेटेड एवरेज के अनुसार कर सकते हैं। तो देखो 1/3 भाग की बात कह रहा है, तो यार पूरा भाग 3 है, तो उसमें से एक हिस्सा और 2 हिस्सा, 2 अलग अलग है क्योंकि 3 में से एक बेच देगा तो 2 बचेगा। इसे उसने हानि पर बेचा 15%, तो मैं इसे कह दूं X% लाभ पर बेच दे। और इस पूरे पर मिलाने के बाद
उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 15 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x। टोटल कितने सामान पर हो रहा है ये 3 पर, बराबर 20%। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 20×3 = 60 हो जाएगा और 60 में जैसे ही 15 जुड़ेगा तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 75। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37.5%। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहा है, एक व्यापारी ने किसी उत्पादन का अंकित मूल्य 20% छूट देता है। व्यापारी इस घटे मूल्य पर एक और छूट देता है, यानी पहले 100% था, 20% की छूट दी, फिर एक और छूट दी। तो उसने पूछा दोनों कटौती का एकल मूल्य क्या होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो मैंने आपको बताया x + y + k x/100, यानी दो लगातार कोई भी छूट दी जाए, सक्सेसिव कहा जाए, तो आप इसे लगा सकते हैं। तो पहली छूट है 20 की, माइनस का 20, फिर माइनस का 36.5 प्लस का, देखो दोनों वैल्यू का गुणा होगा। तो देखो जब मैं 20 गुणा 36.5 करूंगा तो पॉइंट से ये 0 खत्म हो जाएगा। तो 2 का गुणा करना है तो 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 छक्के 12 और 1 13 की 3 हासिल 1, और 2 तिया 6 और 1 7, यानी 730/100। 0 से 0, यहां से यहां पॉइंट लग जाएगा। तो देखो ये माइनस की वैल्यू तो आपस में जुड़ेंगी और ये प्लस की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो आप आराम से इसे देख सकते हो। तो जोड़ने के बाद ये कितना हो जाएगा 56.5, जिसमें से कम करना है कितना 7.3। तो देखो यहाँ 2, यहाँ 16 में से 7 जाएगा तो 9, और यहाँ पर 4, यानी 49.2%। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है वो कैलकुलेशन से दिया हुआ है और आप कैलकुलेशन बहुत आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि हम कोष्टक को सॉल्व करते हैं, और कोष्टक में जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो ये छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे तो छोटे कोष्टक में ये क्या हो जाएगा कि यहाँ तक ये प्लस का 4 बन जाएगा, क्योंकि -4 गुणा -4 करेंगे तो प्लस का 4। अब इसके बाद हम महिला कोष्टक खोलेंगे तो देखो 17 और 10 27, 27 में से 30 जाएगा तो माइनस का 24, लेकिन माइनस पहले लगा हुआ है तो ये प्लस का 24 हो जाएगा। अब इसके बाद हम बड़ा कोष्टक खोलते हैं तो उससे पहले देखो आपको पहले ऑफ करना होगा। तो ऑफ का मतलब होता है 144, जब मैं इसका भाग दूंगा तो यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा। तो 24 और 4 28 और 1 29, तो माइनस का 29 हो जाएगा, क्योंकि सामने किसका चिन्ह है, माइनस का। तो हम क्या करेंगे कि 95 में से ये कम कर देंगे, तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, और 8 में से 6, यानी 66 हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक मोबाइल फोन जो 15,500 रुपए का है। कितने का है, 15,500। इसके मूल्य पर 20% का प्रतिवर्ष के लिए हास्य किया जाता है, यानी कम किया जाता है। तो 2 वर्ष बाद, देखो 2 वर्ष बाद पूछ रहा है तो ये एकदम जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। तो देखना 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। 20% की वैल्यू क्या होगी, 1/5। अब देखना पहले अगर साल 5 होगा तो हाथ से होने के बाद वो 4 हो जाएगा, फिर दूसरे साल के लिए अगर वो 5 होगा तो फिर 4 हो जाएगा। तो देखना टोटल कितना बना, ये 25। 25 से रह कितना गया, 16। तो 25 की वैल्यू आपको दी गई है, 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आपको 15,500। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो 25 छिक्के 150, 25 दूनी 50, तो आंसर 620 रह जाएगी। अब हमें पूछ रहा है वो 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद हमारे पास कितना बन रहा है, 16। 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 0, 16 दूनी 32 की 2 हासिल 3, 16 छिक्के 96 और 3 99, यानी 9,920। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 लाख रुपए है आपके पास। कितने रुपए हैं, 1 लाख रुपए।
3 साल के लिए ब्याज पर दिए हुए हैं। तो उसने पूछा है कितना हो जाएगी। तो देखो 10% ब्याज लेता है तो पहले कितना मिलता है यहाँ 10,000, फिर कितना मिलता है यहाँ पर 10,000, फिर कितना मिलता है यहाँ पर 10,000। अब देखो इस पर ब्याज मिलेगा तभी तो अब चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। तो इसका 10% कितना होता है 1,000। अब देखो इसका इस पर भी मिलेगा यहाँ 1,000, इस पर भी मिलेगा यहाँ 1,000, और इस पर भी मिलेगा 10% तो 100। अब ये जो टोटल मिलाकर है वही हमारा मूलधन है। तो 1,00,000 तो है, देखो 10, 20, 30, 30,000 ये हो गया, तो 1,30,000, 3,000 ये हो गया और 100 ये हो गया। तो 1,30,300, 3,100। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। 1,33,100 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में देखो क्या दिया है, वही रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। 185 मीटर लंबी ट्रेन और एक दूसरी दे रखी है 175, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 0, 8 और 7 15 और एक 16 की 6 हासिल 1, 2 और एक 3, यानी 360 हो गया दूरी। अब देखो उसने क्या कहा है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा, देखो स्पष्ट कहा है विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा में जुड़ जाएगी चाल, तो कितना हो जाएगा 144 इंटू 5/18, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 18 अट्ठे 144, तो ये कितना हो जाएगा 360/40, 0 से 0, इससे ये 9 सेकंड आंसर हो जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन ए जो है वो बी से 2 गुना कुशल है। यानी ए बी से, अगर बी एक काम करेगा तो ए 2 काम करेगा, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 3 काम करेंगे एक दिन में। लेकिन ऐसा कितने दिन तक काम कर रहे हैं वो 24 दिन तक। तो टोटल वर्क बराबर, यानी वर्क बराबर होता है टाइम इंटू इफिशियंसी। तो टाइम दिया हुआ है 24, इफिशियंसी दी हुई है 3, तो टोटल वर्क हो गया 72। कितना हो गया 72। अब उसने क्या पूछा है, बी अकेला उस काम को, तो 72 काम को बी एक दिन में कितना करता है 1, तो कितने दिन लेगा 72 दिन। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो इसमें उसने कहा है कि एक साथ कितने दिन में, तो देखो ए 2 व्यक्ति हैं एम प्लस एन, और ये 18 दिन में पूरा करते हैं। दूसरा उसने कहा है कि एन और पी मिलकर 26 दिन में पूरा करते हैं। नेक्स्ट कहा है एम और पी मिलकर उसे 14 दिन। तो इन सभी का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेना देखो बहुत आसान है कि आप इन सभी के गुणनखंड कर लो। यहाँ 9 दूनी 18, यहाँ 13 दूनी 26, यहाँ 7 दूनी 14। तो देखो मुझे 9 मिल रहा है, 2 मिल रहा है प्रत्येक से, और देखो 13 मिल रहा है और 7 मिल रहा है। ये आपका एलसीएम मिल रहा है। आप गुणा भी करके लिख सकते हो, लेकिन गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से देखो 9 दूनी 18 कट जाएगा तो 13 सत्ते 91, देखो 13 दूनी 26 कट जाएगा तो 9 7 63, देखो 14 7 दूनी 14 कट जाएगा तो 13 निम्मा 117। इन सभी को मुझे जोड़ना है। तो देखो 7 और 3 10 और 1 11 की एक हासिल कितना रहेगा 1, 9 और 6 15 और 1 16 और 1 17 की 7 हासिल 1, और ये 2, यानी उन सभी की क्षमता मिलकर, और ये कितना है 2m प्लस n प्लस p का मान जो निकलेगा वो 271 निकलेगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 2 का भाग देकर इसे पॉइंटों में चेंज कर लो, लेकिन जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, इन सभी जो वर्क दिया होगा उसका 2 गुना कर लोगे, 2 गुना कर लोगे। तो देखो यहां से 13 सत्ते 91 तो ये हो जाएगा, और 9 दूनी 18 ये हो जाएगा। 18 से जब मैं गुणा करता तो कितना हो जाएगा 18 एकम 18, और 18 निम्मा 162, और एक 163। अब इसका 2 गुना और करना है, क्यों, क्योंकि इसके बटे में जो 2 आएगा वो मल्टीप्लाई में तो जाएगा, और 271 का आपको भाग देना है। तो जब मैं 2 गुना करूंगा तो लगभग कितनी बार चला जाएगा ये, तो 2 8 16,
2 तिया 6 और 1 7, 2 छिक्के 12 और 2 एकम 2 और 1 3, और भाग देना है आपको 271 से। तो देखो 271 से भाग दोगे तो पहले एक बार चला जाएगा, 271 रह जाएगा, तो कितना बचेगा 6, 7 में से 1 जाएगा तो यहाँ 12 में से 7 जाएगा तो 5, और अंक उतार लेंगे 6 का। तो देखो 2 दूनी 4 लगभग 2 बार और चला जाएगा। तो उसने अनुमानित पूछा है, अगर हमारे पास ऑप्शन होते तो हम अनुमानित लगा देते 12। इससे आगे अगर पॉइंटों में दिया होता तो हम आराम से कर सकते थे, लेकिन जब भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसमें 2 बार भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 बार में कितना हो जाएगा, ये 2 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, और 2 दूनी 4 और 1 5। तो देखो कितना बच जाएगा फिर शेष, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा 0। अब ये पॉइंट लगेगा यहाँ, फिर 0 बढ़ जाएगा इसके पीछे। अब देखो यहाँ मुझे देना है कितने से, 27 से, और ये कितना बन रहा है 2400 यानी 240। तो कितनी बार चला जाएगा, लगभग लगभग आपका चला जाएगा ये 7 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, ये आपका लगभग 7 बार चला जाएगा, क्योंकि 7 एकम 7, 7 सत्तू 49 की 9 हासिल कितना रहेगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18। बहुत आसानी से लगभग 7 बार चला जाएगा। तो आप इसका पूरा कैलकुलेशन करने के बजाय ऑप्शन से बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 17 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखो 17 से सबसे छोटी संख्या जो विभाज्य होती है वो 3 अंकों की, वो 102 होती है। और उसने पूछा 34 से विभाजित 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो देखो अगर आपको ये निकालना है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, तो आप इस तरह से निकालोगे, जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लो 100, और 100 में भाग दो 17 का, तो 17 पंजे 85। बचा कितना यहाँ से, तो देखो 5 और 9 से 1, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आएगा 2, क्योंकि मुझे 3 अंकों की संख्या चाहिए। अगर इसमें से घटाता तो वो 2 अंकों की रह जाती, तो इसलिए इन दोनों का डिफरेंस 100 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 102। इसी प्रकार से अगर मुझे 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या किस तरह से, तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 99, जिसमें हम भाग देंगे किसका 34 का। तो कितनी बार चला जाएगा, तो 34 तिया तो ज़्यादा हो जाएगा 2, 2 चौके 8 और 2 तिया 6 और 1 6, 68। अब देखो इसमें से इसे घटाऊंगा तो कितना रह जाएगा 1, और 9 में से ये 31, यानी 31 एक्स्ट्रा है, तो 31 को कम कर देंगे तो कितना रह जाएगा 68। अब देखना ये कितना होता है 17 इंटू 6, 17 छक्के 102, और ये कितना होता है 17 इंटू 4। तो देखो इन दोनों का लघुत्तम समापन पूछ रहा, तो कॉमन क्या मिल रहा है, 17 की पावर 1 मिल रहा है। देखो यहाँ से 2 की पावर 2 मिल रहा है सबसे बड़ा, और यहाँ से 3 की पावर 1 मिल रहा है। तो 17 3 51 इंटू 4 करेंगे तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 204 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि H, कोई व्यक्ति H है, उसने अपनी आय का 1/3, यानी अगर उसकी आय जो है वो 3 है, तो बचत और खर्च में रिलेशन दिया है। तो मैंने आपको समझाया है कितना बचा रहा है वो 1, तो खर्च कितना कर रहा होगा 2। अब उसने कहा है कि प्रति माह जो खर्च करता है वो कितना करता है 15,600। तो प्रति माह की बचत की गणना, यानी 2 अनुपात की वैल्यू दे रखी है आपको 15,600। तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी, तो 2 7 14, बचेगा कितना 1, 2 छिक्के 12, यानी 1 अनुपात की वैल्यू 7200 है, और हमें बचत ही तो पूछ रहा है 1 अनुपात की, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7200। नहीं 2 8 16 होगा, सॉरी यहाँ कितना होगा 8, तो 7800 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, जयक के पेटीएम वॉलेट में 500 रुपये हैं, उसने पहले अपने बैलेंस में 20% फिर 25% की वृद्धि की, तो बैलेंस की तुलना में बैलेंस में प्रतिशत
वृद्धि पूछ रहा है, तो देखो परसेंटेज में पूछ रहा है, रुपया में नहीं पूछ रहा है, तो सीधा 20% यानी 5 से 6, 25% 4 से 5, तो देखो 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 बार, 2 से ये 3 बार, यानी 50% की वृद्धि कर दी। या तो आप इस तरह से कर सकते हो, या मैंने फॉर्मूला बताया x प्लस बाई प्लस के एक्स बाई अपॉन 100 से भी इसे कर सकते हो। तो देखो 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45 प्लस 500 बटे 100, 0 से 0 तो 45 और 5 50, दोनों तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि पहली संख्या 20% और दूसरी संख्या के 1/3% के बराबर है तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात पूछ रहा है। तो पहली संख्या, एक मान ली संख्या मैंने a, और a का 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, और दूसरी संख्या मान ली मैंने b, इसका 1/3, आपस में बराबर है। तो आप देखो बहुत आसानी से कर सकते हो कि इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो या इसका मल्टीप्लाई इससे। तो b को मैं इधर लेकर आऊंगा तो a/b, देखो ये ऊपर चला जाएगा तो 5/3, तो देखो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3, अनुपात पूछा है उसने दूसरी संख्या का पहली संख्या से, तो दूसरी संख्या का है 3, पहली संख्या का है 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। उसने कहा है एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात दिया गया है हमें, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, शंकु का कितना होता है, पाई आर एल होता है। कि अगर शंकु का क्या पूछ रहा है, वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें हमेशा इसका मान जो होता है वो पाई आर एल होता है। पाई का मान हमें दिया हुआ है 22/7, आर का मान दिया हुआ है हमें 5x, और एल तिर्यक ऊंचाई जो है उसका मान दिया हुआ है 7x, और उसने कहा है ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 7 से देखो ये 7 कट जाएगा, ये 22 पंजे 110 x हो जाएगा जो बराबर है 1 के, तो x बराबर 1 x² बराबर 110 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो होगी वो 1/√110 हो जाएगी। हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, तो वो पूछ रहा है त्रिज्या ज्ञात करनी है, हमें क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या। तो त्रिज्या के लिए x की जगह पर हम रख देंगे कितना, 1/√110, तो 5/√110, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे आप पूछा है कि 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर का चतुर्थ अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है। तो चतुर्थ अनुपात पूछे तो लास्ट के जो दो हैं उन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं और पहले वाले से हम भाग देते हैं। तो 5 से यहाँ 2 बार चला जाएगा, 17 दूनी 34, यही आपका चतुर्थ अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। तो 20 में क्या दिया हुआ है, 3 क्रमिक बट्टे कितने के बराबर होंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो आप दो तरह से कर सकते हो, मैं आपको बता चुका हूँ। आप x प्लस बाई में रखकर कर सकते हो, तो पहले इन दोनों को x प्लस बाई में रखना क्योंकि कैलकुलेशन आसान रहेगी। 25 और 20 45 हो जाएगा, और यहाँ 25 दूनी 50, 500 से 5, यानी टोटल इन दोनों का निकलेगा 50। अब इस 50 को 22 के साथ रख दो, तो 50 और 22 हो जाएगा 72, प्लस का क्योंकि क्रमिक बट्टा दे रहा है, सॉरी ये प्लस नहीं होगा ना, बट्टा दिया है, छूट दिया है, तो माइनस की वैल्यू में चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। 1 मिनट रुकिए, फिर आप इसे इस तरह से करना कि कैलकुलेशन आपकी आसान रहे। जैसे 5 से 4, 4 से 3, 22% की वैल्यू होती है 11/50, यानी 50 से 11 कम हो जाएगा तो कितना रह जाएगा, 39, कितना रह जाएगा, 39। अब आपको काटना है तो देखो 4 से 4 कट जाएगा, क्योंकि देखो 0 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। देखो 4 से 4 खत्म हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 250, और ये कितना हो जाएगा 9 या 27, 27 के साथ कैरी 2, 3 तरफ के 9 और 2 11, कितना डिफरेंस आया यहाँ से यहाँ तक वही चेंज होगा। तो देखो 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 4 में से 3 बचेगा और 2 में से 1,
यानी 133 का डिफरेंस आएगा। कितने का आएगा? 133 का, जो कितने पर होगा? 250 इंटू 100। 0 से 0, 5 से ये 5 बार, 5 से ये 2 बार, तो टोटल हो जाएगा 266/5। तो देखो 55 25 बचेगा 1, 5 तिया 15 बचेगा 1, 5 दूनी 10, 53.2%। यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम अगली बार लेकर आएंगे। अगर आपको इसमें कोई भी कमी दिखती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थोड़ा सा भी कोई भी दिक्कत होता है तो आप अपना सजेशन रख सकते हो।